हमारे पास एक फंक्शन है नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर। हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं पता, इसलिए हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए हमें दो फंक्शन ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक को हमने फर्स्ट फंक्शन मानना होता है और दूसरे को सेकंड फंक्शन। तो दूसरा फंक्शन तो हमारे पास है नहीं, तो हम फर्स्ट को मतलब एक डी एक्स, क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक डी एक्स को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसलिए हमने u को फर्स्ट फंक्शन का नाम दिया। u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर, v इज इक्वल टू डी एक्स। नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स। ये आइलेट फार्मूले के जरिए हम इसे सोल्व कर रहे हैं। मतलब आइलेट फार्मूले के जरिए तो दो फंक्शन दिए हुए हों तो हमने देखना होता है कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड। यहाँ तो रोला ही ख़त्म, क्योंकि अगर हम वन को इंटीग्रेशन से पहले लिख दें तो कोई वैल्यू नहीं देगा। इसलिए हम फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानना है और सेकंड फंक्शन सिर्फ डी एक्स मतलब वन को लिखा है, वन को यहाँ पे पुट किया है। नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन ये डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स। हमें नेचुरल लॉग एक्स की वैल्यू पता होती है। अगर हम नेचुरल लॉग एक्स अकेले को डेरिवेटिव लें तो ये नीचे जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, अगर इसका इसको हमने 2 लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले लिखना भूल गई थी, तो अब इस तरह 2 भी इसके साथ लिखना है। डी एक्स 1 डी एक्स को जब हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया तो यहाँ पे x आई, तो यहाँ पे 2 नेचुरल लॉग एक्स, ये नेचुरल लॉग एक्स और इसका आगे फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमने लिखना होता है। आगे 1 ओवर एक्स और ये जो x था, ये जो 1 डी एक्स आया था, ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 नेचुरल लॉग एक्स आया। 2 बाहर आ जाएगा, 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और नेचुरल लॉग एक्स का इंटीग्रेशन दोबारा से हम लेंगे। नेचुरल लॉग एक्स का इंटीग्रेशन लिया तो 1 ओवर एक्स आया। 2 नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स आएगा यहाँ पे। 2 नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स प्लस का c, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। थैंक यू।